Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. In this video, I will discuss one very important topic that is related to Jamia Millia Islamia PG Entrance Exam 2023. तो जामिया मिलिया इस्लामिया पीजी एंट्रेंस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का डेट 3 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक। तो जो स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग नहीं किया अभी जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग कर दो। एंड इसका एंट्रेंस एग्जाम का जो डेट है 15 अप्रैल। तो ऑलमोस्ट तुम्हारे पास 30 to 40 डेज के आसपास है प्रिपरेशन करने के लिए। तो प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट थिंग्स तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जामिया मिलिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो NIRF रैंकिंग के बारे में सबको पता है कि इसके थ्रू तुम्हें पता चलता है कि यूनिवर्सिटी वाइज रैंकिंग कितना होता है, रिसर्च फील्ड में रैंकिंग कितना होता है, या फिर ओवरऑल कैटेगरी में कितना रैंकिंग होता है। NIRF रैंकिंग सब कुछ नहीं होता, फिर भी एक ओवरव्यू पाने के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट रैंकिंग होता है। ठीक है, तो NIRF रैंकिंग के बेसिस पे अगर देखा जाए तो जामिया मिलिया इस्लामिया का यूनिवर्सिटी कैटेगरी में रैंकिंग है 3rd, मतलब टॉप 3 यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। एंड ओवरऑल कैटेगरी में जहाँ पर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी सारे थिंग्स एक साथ आता है तो फिर वहाँ पर ओवरऑल रैंकिंग है 13 एंड रिसर्च कैटेगरी में 30 रैंकिंग पे है। तो यूनिवर्सिटी कैटेगरी पे 3rd, ओवरऑल रैंकिंग पे 13 एंड रिसर्च कैटेगरी पे 30 रैंकिंग पे है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है जहाँ पर ज्वाइन करने के थ्रू तुम्हें बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स मिलेगा। गुड फैकल्टीज, कोर्स स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक है। ठीक है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ से PhD भी करते हैं। तो PhD के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, MSc के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या फिर आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये स्ट्रैटेजी लास्ट मंथ का ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। तो तुम्हारे पास सपोज 30 डेज है, तो ये 30 डेज के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने IIT जैम एग्जाम दिया होगा तो सिलेबस को ऑलमोस्ट 60 to 70% कवर किया होगा। जिन्होंने कवर नहीं किया या फिर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया था जैम के लिए तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एंड जिन्होंने IIT जैम एग्जाम अच्छे से दिया था उनके लिए ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा मेहनत का ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग और रिविजन पर ज़्यादा टाइम दे सकता है। तो देखो जो 30 डेज है, 30 डेज को तुम 3 पार्ट में डिवाइड करो। पहले सिलेबस कवरिंग, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड रिवीजन, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, देन फाइनल रिवीजन। ओके, तो ये जो 30 डेज है इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ ऐसे कि 20 + 7 + 3। ओके, तो फर्स्ट जो 20 डेज है आज से लेकर नेक्स्ट जो 20 डेज, इस 20 डेज के अंदर तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, अगर केमिस्ट्री बैकग्राउंड का स्टूडेंट्स है फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनोमेटेलिक्स केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एसिड बेस, ये सारे चैप्टर्स। फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम या फिर क्वांटम का बेसिक्स, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आ जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, नेम रिएक्शन, रीअरेंजमेंट, पेरीसाइक्लिक, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आएगा और भी कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स आ सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले रेटिंग दे दो, 3 स्टार, 5 स्टार एंड 2 स्टार। 5 स्टार सबसे इंपॉर्टेंट, देन 3 स्टार, फिर 1 स्टार। मैं CUET वाले में भी ऐसे ही डिस्कस किया था। तो इंपॉर्टेंट जो 5 स्टार वाला चैप्टर्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले कोशिश करो पढ़ने का, देन 3 स्टार वाला, देन 1 स्टार वाला को पढ़ भी सकते हो, नहीं भी छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ऐसे पढ़ो कि फर्स्ट 20 डेज के अंदर 15 डेज में कंप्लीट कर लो सारे चैप्टर्स पढ़ के एंड शॉर्ट नोट्स बना के। उसके बाद जो 5 डेज है 20 डेज के अंदर, वो 5 डेज में जो चैप्टर्स पढ़ाई किया उसको एक बार रिवीजन कर लो अच्छे से। एंड जो चैप्टर्स लग रहा है कि कंप्लीट नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, मुझे लग रहा है कि भूल जा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स, वो सारे थिंग्स को रिवीजन करो। तो 20 डेज के अंदर चैप्टर कवरिंग भी हो जाएगा एंड रिवीजन जो कन्फ्यूजन वगैरह है वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन तुम्हें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। 1 मंथ के अंदर प्रिपरेशन करना बहुत टफ है क्योंकि अप्रैल में जनरली एग्जाम हो रहा है, मतलब बहुत जल्दी एग्जाम हो रहा है। अदर जो एग्जाम है मतलब CUET, DUET, ये सारे एग्जाम अगर हुआ या फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी आफ्टर जून में होगा तो मतलब 2 मंथ और भी 2 मंथ मिलेगा तुम्हें, 2 मंथ्स और भी ज़्यादा मिलेगा। तो 1 मंथ के अंदर प्रिपरेशन करना होगा, मतलब जल्दी से सारे थिंग्स कवर करना होगा, ये मतलब मुमकिन करना होगा। ऐसे नहीं कि बहुत अच्छे से हो पाएगा, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें 70% सिलेबस कवर करके जाना पड़ेगा। नहीं तो क्वेश्चन अगर ईजी आ गया, तुमने अगर चैप्टर पढ़ के ही नहीं गया तो फिर सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो 20 डेज के अंदर चैप्टर्स पढ़ना होगा, शॉर्ट नोट्स बनाना होगा, शॉर्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, एंड कन्फ्यूजन वाला जो चैप्टर्स है जो तुम्हें लग रहा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ वो भी सारे थिंग्स देखना होगा। 20 डेज के बाद जो 7 डेज है, 21 से लेकर 27 जो टाइम है, ये जो डेज है,
ये डेज के अंदर तुम्हें रिवीजन करना होगा, मतलब जो जो शॉर्ट नोट्स बनाया था। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लास्ट एटलीस्ट 3-4 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आंसर की नहीं मिल रहा है तो खुद से फ्रेंड से डिस्कस करो, कोई भी ग्रुप में ज्वाइन करके डिस्कस करो। एंड उसके साथ साथ मॉक टेस्ट परचेज करके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके थ्रू तुम्हें टाइम मैनेजमेंट, नेगेटिव मार्किंग, तुम्हारा कैसे प्रिपरेशन हुआ चैप्टर्स, ये सारे थिंग्स पता चलता है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा आता है, कौन सा पर्टिकुलर पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये सारे थिंग्स पता चलता है। ठीक है। एंड जो लास्ट 3 डेज है, वो लास्ट 3 डेज के अंदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पोर्शन, जो जो लग रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, उस पर्टिकुलर पोर्शन को देखना होगा, उस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। एंड मॉक टेस्ट से जो जो इंपॉर्टेंट थिंग्स तुम्हें लर्निंग हो रहा है कि टाइम मैनेजमेंट में क्या क्या दिक्कत आ रहा है, नेगेटिव मार्किंग कैसे अवॉइड करना है, वो सारे थिंग्स तुम्हें ऑब्जर्व करना है लास्ट 3 डेज के अंदर। तो ये है एक बेसिक स्ट्रेटेजी लास्ट 1 मंथ के अंदर। मुझे भी पता है 1 मंथ के अंदर कोई भी मतलब ओवरऑल ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस कवर करके एग्जाम देना बहुत बहुत ज़्यादा टफ होता है। फिर भी अगर टॉप यूनिवर्सिटी लाइक JMI में जाना है तो फिर तुम्हें तो ये थोड़ा सा मतलब 1 मंथ ज़्यादा टाइम देकर प्रिपरेशन, ज़्यादा मेहनत करके प्रिपरेशन करना ही होगा। ठीक है। तो जामिया मिलिया का जो एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न के बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चंस रहेगा, जस्ट तुम्हारा सब्जेक्ट से ही आता है मैक्सिमम। केमिस्ट्री के बारे में मैं जो देखा, फिजिक्स मैथमेटिक्स के लिए भी सेम ही होगा। तो टोटल 100 क्वेश्चंस, नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहता है, मतलब 1/4। तो सोच समझ के आंसर करना। एंड कट ऑफ थोड़ा सा मतलब ये मान लो कि अगर 45 प्लस या फिर एवरेज 50 के आसपास मार्क्स आ गया 100 में से, तो फिर चांस मिल जाता है जनरल कैटेगरी में। 50 प्लस सेफ स्कोर है, 45 प्लस में भी मिलता है कभी कभी। क्वेश्चन पेपर का लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन आया, टफ, इजी, मीडियम, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग्स जो 30 डेज को ऐसे डिवाइड करो, 20 प्लस 7 प्लस 3। टफ है करना, लेकिन फिर भी करना ही होगा क्रैक करने के लिए। बहुत जल्दी एग्जाम हो रहा है, तो 20 डेज के अंदर चैप्टर्स कवर करो जितना हो सके, 70%, 60%, 80% जितना भी हो रहा है। कॉन्फ्यूजन्स क्लियर करो टाइम मैनेज करके। उसके बाद 7 डेज के अंदर रिवीजन करो शॉर्ट नोट्स। उसके बाद मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। लास्ट 3 डेज में जो जो इंपॉर्टेंट पोर्शन तुम्हें लग रहा है, मॉक टेस्ट से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, शॉर्ट नोट्स से, सारे थिंग्स रिवीजन करना है। कोई भी न्यू चैप्टर्स नहीं पढ़ना है लास्ट में, कोई भी एग्जाम नहीं देना है, मॉक टेस्ट नहीं देना है लास्ट 3 डेज में। ठीक है। तो ये सारे थिंग्स के थ्रू तुम्हें एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पैटर्न मिलेगा, कैसा कौन सा टाइप का क्वेश्चन आएगा मिलेगा। एंड मॉक टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट, नेगेटिव मार्किंग, ये सारे थिंग अवॉइड होगा। ठीक है। तो ये लास्ट 30 डेज बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। अगर जामिया मिलिया में तुम एडमिशन लेना चाहते हो तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। तो पिछले साल भी बहुत सारा स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ के प्रिपरेशन लिया था, बहुत सारा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी हुआ था हमारे ऐप से, हमारे यूट्यूब चैनल से। तो इस साल भी होगा, सेम थिंग फॉलो कर सकते हो। ठीक है। अगर कोई भी केमिस्ट्री स्टूडेंट अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए कॉमन MSc एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड एक कॉमन कोर्स है। ठीक है। जहाँ पर बहुत सारा कोर्सेस है, CUET के रिलेटेड, IICS कोलकाता का प्रिपरेशन रिलेटेड, उसके बाद मॉक टेस्ट अलग से है, CUET PG का पार्ट है, जनरल एप्टीट्यूड का अलग सा कोर्स है। ठीक है। अगर सेपरेटली तुम कोई भी एंट्रेंस एग्जाम को प्रिपरेशन करना चाहते हो, ICT मुंबई, जामिया मिलिया इस्लामिया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके लिए एक कॉमन MSc एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स बनाया अंडर 400 रुपीज़। वो पर्टिकुलर कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिलेगा, चैप्टर वाइज नोट्स, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, फुल टेस्ट। ओके। उसके साथ साथ तुम्हें टॉपर्स इंटरव्यू मिलेगा। ओके। एंड मॉडल क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, बहुत सारा थिंग्स मिलेगा। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर की नहीं अवेलेबल है, मैं पहले से बता देता हूँ। ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं किया। मैं जो मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, फुल टेस्ट वगैरह दे रहा हूँ, वो सारे थिंग्स में का आंसर की तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन जो प्रैक्टिस सेट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसका आंसर की नहीं मिलेगा। ऐप में, मतलब हमारा कोर्स के अंदर ऐप में जाके ग्रुप डिस्कशन करके सॉल्व कर सकते हो। पिछले साल भी बहुत सारे स्टूडेंट ने सॉल्व किया था। एंड सिलेक्शन लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। जामिया मिलिया में भी हमारा ऐप से स्टूडेंट का शॉर्ट लिस्ट हुआ था। पिछले साल मोर देन 50 स्टूडेंट का शॉर्ट लिस्ट हुआ था बहुत सारा टॉप यूनिवर्सिटीज़ में। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके कोर्सेज चेक करो एंड परचेस कर सकते हो फॉर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। ओके। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, एग्जाम पैटर्न वगैरह सारे थिंग्स देखो, तुम्हारा गलतियाँ पहले चूज करो, क्या क्या प्रॉब्लम होता है एग्जाम हॉल में जाके। जो स्टूडेंट्स ने IIT JAM एग्जाम देने के बाद ये सारे एग्जाम देने आ रहे हैं, उनके लिए चैप्टर आई थिंक बहुत सारा कवर हो चुका है, तो फिर उनके लिए थोड़ा सा इजी होगा ये क्रैक करना। लेकिन जो स्टूडेंट 0 से स्टार्ट करने वाला है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ है।
मतलब 20 डेज़ के अंदर सारे चैप्टर्स कवर करना, फिर रिवीजन करना, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एक लंबा प्रोसेस है लेकिन टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो ये सारे थिंग्स फॉलो कर सकते हो एंड कुछ और भी इंपॉर्टेंट थिंग्स इंक्लूड करना है तो फिर कमेंट कर सकते हो, तुम्हारा ओपिनियन लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जो स्टूडेंट्स ने अभी तक अप्लाई नहीं किया अप्लाई कर दो, 3rd of April लास्ट डेट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।